सरकार बनती है तो सबसे पहला प्राथमिकता होगा चीनी मिल हम लोगों का। प्रत्याशी होंगे? एकदम मैं मढ़ौरा से प्रत्याशी हूं और इंशाल्लाह मैं ये सीट निकाल के और नीतीश कुमार के झोली में डालने का काम करूंगा। चीनी मिल से ही मढ़ौरा की शुरुआत हो जाती है और जब राजनीति हो, जब चुनाव आते हैं उस समय घोषणाएं शुरू हो जाती है, मढ़ौरा चीनी मिल की बात हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ के चीनी मिल से चीनी के चाय में पी कर जाऊँगा। हमारे पास तो हमारे पिता का नाम है नहीं, लेकिन जो वहाँ लोग हैं, जो विधायक हैं, उनके पूर्वज के नाम पे वो राजनीति करते हैं। पार्टी से भी आश्वासन हमको मिला है कि मढ़ौरा विधानसभा तैयारी कीजिए और आने वाला वक्त बताएगा कि मैं जनता के लिए क्या कर पाता हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव इस 2025 में होने हैं। सभी पार्टियां और सभी लोग अपने अपने दावेदारी में लग गए हैं। बात कर रहे हैं मढ़ौरा की। मढ़ौरा 117 विधानसभा से कई प्रत्याशी जो हैं वो दावे ठोक रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वही जदयू से बात करें तो जदयू में हमारे साथ अभी जो है मोइनुद्दीन खान उर्फ गुड्डू जी हैं, जो काफ़ी दिनों से जदयू में जुड़े हुए हैं और जदयू के एक कद्दावर नेता है और प्रदेश में ये इनकी माइनॉरिटी सेल से भी जुड़े हुए हैं। अब इनसे हम बात करेंगे और इनकी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि गुड्डू खान किस तरह से इस बार मढ़ौरा में किस तरह की दावेदारी पेश कर रहे हैं और क्यों इन चुनाव में उतरे हुए। गुड्डू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे BBN मीडिया पे। और इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जदयू कोटे से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है जदयू से इस बार कैसे आप तैयारी में आ गए? जदयू आपको टिकट देने जा रही है क्या? जैसे कि मैं आज 2-3 वर्षों से मढ़ौरा विधानसभा में लगा हूं और वहां का मैं सेवा भी करता हूं। लोग वहां का जनता बताएगा कि मैंने वहां के लिए क्या काम किया है और मुझे यकीन है और पार्टी से भी आश्वासन हमको मिला है कि मढ़ौरा विधानसभा तैयारी कीजिए और आने वाला वक्त बताएगा कि मैं जनता के लिए क्या कर पाता हूं। पिछले 15 सालों से वहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं रहे हुए हैं और इस बार अगले वार्ड में भी जो 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी जदयू कोटे से ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया, भले उन्हें हार मिला था। और इस बार आपको टिकट मिलने की बात आप हो रही है, आप अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, क्या जदयू ने आपको आश्वासन दिया है क्या इसके लिए? देखिए, कहीं ना कहीं जो आपने पिछले चुनाव का जो चर्चा किया कि पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो उस पर हम लोगों ने मंथन किया था कि आखिर क्यों हम लोग बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई थी हमारी वहाँ। और हमारे पास तो हमारे पिता का नाम है नहीं, लेकिन जो वहाँ लोग हैं, जो विधायक हैं, उनके पूर्वज के नाम पे वो राजनीति करते हैं। उनका अपना कुछ है नहीं और हम लोगों के पास अपना है, जनता हमारे साथ है। और जो पिछले चुनाव में हम लोगों ने हार का सामना किया, उस पर हम लोगों ने मंथन किया तो यही पाया कि जो हमारे माइनॉरिटी के जो वोटर थे उन लोगों को हम एक नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। जदयू के एक नेता कहते हैं कि मढ़ौरा चीनी मिल की बात करते हैं। मढ़ौरा चीनी मिल से ही मढ़ौरा की शुरुआत हो जाती है और जब राजनीति हो, जब चुनाव आते हैं उस समय घोषणाएं शुरू हो जाती है, मढ़ौरा चीनी मिल की बात हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ के चीनी मिल से चीनी के चाय में पी कर जाऊँगा। मढ़ौरा के बारे में एक और आपके जदयू के ही नेता बोल रहे थे कि वो प्राइवेट मिल से चालू नहीं किया सकता, फिर मिल से क्या संबंध होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री अभी रोजगार पे ही काम कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, जैसे कि आप नौकरी ले लीजिए, 10 लाख उन्होंने नौकरी बोला था, हमको लग रहा है अभी तक 5-6 लाख लोग नौकरी में चला गया। अभी इस महीने में भी बहाली आ रही है बहुत सा। 10 लाख तो उन्होंने कम कहा, 12-14 लाख बहाली हम लोग करने जा रहे हैं, रोजगार देने जा रहे हैं। उसके बाद मढ़ौरा चीनी मिल का जहाँ तक बात है, तो चीनी मिल भी एक रोजगार से जुड़ा हुआ चीज़ है। उसमें भी 2000-3000 लोग रोजगार पाते थे, उस पर भी हम लोगों ने मंथन किया और हमारे मुख्यमंत्री ने ये वादा किया है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इसलिए हमारा मुद्दा है कि चीनी मिल को चालू कर दिया जाएगा।
इस बार मतलब अगर जदयू से आप चुनाव में जीत जाते हैं तो मढ़ौरा के लोगों को ये विश्वास रखा जाए कि उस बार चीनी मिल जो है बात की जाती थी वो चीनी मिल चालू हो जाएंगे क्या? मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जीत जाता हूँ अगर तो है ही, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अगर हमारी सरकार भी बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो सबसे पहला प्राथमिकता होगा चीनी मिल हम लोगों का। मैं आज मढ़ौरा के लोगों के पास वादा कर रहा हूँ कि जैसे हमारी सरकार बनेगी सबसे पहला पहल मढ़ौरा में हम लोग करेंगे चीनी मिल के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचे थे, वहां यहाँ उन्होंने विकास के कदम में जो है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन कर दिया। उसके साथ साथ यहाँ बातें की जा रही थी मॉर्टेन चॉकलेट और उसके बगल में बने चीनी मिल जिसे मढ़ौरा की जान मानी जाती थी। व्यवसाय वहाँ पे काफ़ी लोगों को उससे था। हालांकि चीनी मिल की जो स्थिति है लोगों के सामने है। अक्सर चुनाव आते हैं तो लोग चीनी मिल का राग आलापना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर गुड्डू खान की बातों की बात करें तो गुड्डू खान से बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार मढ़ौरा में चीनी मिल का जो बात हो रही थी वो चीनी मिल जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं, वो आपके सामने है। उन्होंने बोल दिया दारू बंद, तो आज भी दारू बंद है। जो वो कह दिए, और हमारा पार्टी की तरफ से ये ऐलान है कि अगर हमारी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो सबसे पहला काम होगा चीनी मिल का मढ़ौरा का। अभी तो मुख्यमंत्री आए थे, दे के गए हैं सारण जिला के लिए मेडिकल कॉलेज। उससे बड़ा उपलब्धि और सारण को क्या चाहिए? तो मुख्यमंत्री हमारे लिए कर रहे हैं और उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। गुड्डू जी, इस बार मढ़ौरा में विकास की बयार बहेगी, विकास बढ़े होंगे? एकदम विकास का लहर तो चल ही रहा है। आप जिस सड़क से आए हैं वो सड़क को भी आपने देखा होगा, और आज से 15 साल पहले जाइए, उसको आप मिला के देखिए कि विकास और डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है। मढ़ौरा से आप प्रत्याशी होंगे? एकदम मैं मढ़ौरा से प्रत्याशी हूं, और इंशाल्लाह मैं ये सीट निकाल के और नीतीश कुमार के झोली में डालने का काम करूंगा। अभी हमारे साथ गुड्डू खान जी थे और इन्होंने बताया कि इस बार ये मढ़ौरा से प्रत्याशी होंगे और मढ़ौरा में इस बार विकास की गंगा बहेगी। हमारे साथ खबर पर लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद।